वायुगुरु है अजगर। वायुगुरु कौन है? वायुगुरु है अजगर। अजगर से उन्होंने क्या सीखा कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ग्रासम समोष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा। यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरो क्रियः। यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरो क्रियः। बोले अजगर से मैंने क्या सीखा? बोले बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो मिल जाए, वह चाहे रूखा हो, सूखा हो, मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान कर्म को करे और अजगर के समान कर्म को करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे। यदि भोजन ना भी मिले तो भी उसे प्रारब्ध का भोग समझ करके प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट हो जाए और उसके शरीर में जब तक मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो तब भी वह निश्चेष्ट रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। मैंने अजगर से यही सीखा है। अब ये एक प्रकार से अगर इसको हम देखें तो हमको लगता है ये तो आलस्य की वृद्धि है कि पड़े रहो। बड़ा सुंदर मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका यो कहे कि दास मलूका यो कहे सबके दातारा, कि सबके दातारा। यह एक प्रकार से मलुकदास जी महाराज ने कितना सुंदर इसको यहां से ग्रहण किया है कि अजगर करे न चाकरी। कोई अजगर किसी की चाकरी नहीं करता। अजगर कोई निश्चेष्ट रहता है, निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं है कर्म। हालांकि उसके अंदर देह बल भी है, इंद्रिय बल भी है, मनोबल भी है। ऐसा जो अजगर से मैंने ये सीख, बोले ऐसा साधक को चाहिए वह अपने कर्मेंद्रिय बल पर वह निश्चेष्ट हो जाए, वह मनोबल पर, देह बल पर, तीनों पर वह निश्चेष्ट रहे, वह अपनी साधना। इसको एक प्रकार से ये तो आलस्य है। हमारे पास में कर आदमी का बोले काम करो ना। यहां पर बड़ा सुंदर बोले पहले इसको समझिए। मनोबल, मनोबल का अर्थ है अपने मन के ऊपर मनोबल। यहां आलस की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि आप यहां तीन बलों को प्रमुखता के साथ में स्थान दिया गया। मनोबल, कर्मेंद्र बल जो है, इंद्रिय बल और देह बल, तीन बलों की बात हो रही है। बोले कौन कौन सा है? पहला है मनोबल। मनोबल का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आत्मविश्वास को समाप्त कर लो। मनोबल का अर्थ है जो हमारा मन इधर उधर घूमता है, हम उस बल को साधें, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा चंचलम ही मरत कृष्ण। हे कृष्ण, ये बल, ये जो मन है ये हमारा चंचल है, ये हमारा मंथन करने वाला है बल, ये हमारा मन जो है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने मन को साधें।
जो मनोबल, जो मन हमें बलपूर्वक इधर से उधर हमको लेके जाता है, हमको घुमाता है, हमसे पाप कर्म कराता है, हमसे अशुभ कर्म कराता है, हमसे अधर्म कराता है, हम उस मन के आश्रित ना हो, अपितु उस मन को साध करके हम उसको अपने आश्रित करें, हम उसको अपने आश्रित करें। मनोबल अजगर यह नहीं करता, अजगर देख रहा है कि सामने उसके हिरण है, लेकिन वह शांत है, वह आने का समय, आने का, उसके पास समय आने का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। उसी प्रकार से वह निश्चेष्ट है। यहां बड़ा समुद्र का इंद्रिय बल, इंद्रिय बल है, हो जाए तो पकड़ करके जो है हाथी को जो है वो लगा करके उसको जो है जकड़ दे, लेकिन शांत पड़ा हुआ है, समय का इंतजार, समय की प्रतीक्षा कर रहा है, समय की प्रतीक्षा। इंद्रिय बल अर्थात ये जो हमारी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आलस में आ जाए, आप आलसी हो जाए। अक्सर करके मैंने इसकी व्याख्या एक जगह पर की मुझसे कहा कि अजगर करे, वो गोष्ठी चल रही थी तो उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आलसी हो जाए। अरे आलसी तो वह है जिसके जो अपने मन के अनुसार चल रहा है, मन में उसके है, लेकिन वह मन जिसको समाज में लगा रहा है, लेकिन वह समाज में वह उसको धारण नहीं कर रहा है। यहां जो अजगर की बात हो रही है, मनोबल का अर्थ है अजगर आलसी नहीं है, अजगर समय की प्रतीक्षा कर रहा है। समय आएगा, प्रतीक्षा में रहता है, वह प्रतीक्षा कर रहा है समय की, और ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हुए उसका मनोबल मन कर रहा होगा अजगर का कि मैं जाऊं और जा करके मैं इसको हिरण को पकड़ लूं, मैं अपने आहार को ग्रहण करूं, लेकिन वो शांत है। चूहा भी उसके ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता है तो वह शांत बना रहता है। चूहा वह उसका आने का समय का प्रतीक्षा करता है। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। अजगर से ये सीखा जा सकता है। इंद्रिय बल, इंद्रिय उसके अंदर इतनी अगर जकड़ ले अजगर तो छुड़ाया नहीं जा सकता। अजगर अगर जकड़ ले तो अजगर यहां पर वह फिर भी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अजगर शांत स्वरूप है। अर्थात मनोबल का अर्थ है कि हम अपने मन के आश्रित ना हो, हम अपने मन के ऊपर काबू पाए। इंद्रिय बल का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों को साधें, हम इंद्रियों को साधें। कैसे? सुबह सुबह का समय है, इंद्रिय बल सुबह सुबह का समय मन करता है यार सो जाओ। विधान क्या कहता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सुबह सुबह का समय प्रातःकालीन समय है। उस प्रातःकालीन समय में व्यवस्था क्या कह रही है? व्यवस्था कह रही है उठो, जागो, ब्रह्म मुहूर्त उठ जाओ। लेकिन मन, इंद्रिय और देह क्या कह रहे थे? अरे यार सो जाओ, क्या करोगे सवेरे 3:30 बजे उठ कर, काम तो कुछ है निश्चेष्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है? मन, इंद्रिय और देह तीनों के हम आश्रित हो गए तो हम आलसी हैं। तीनों के हम आश्रित हो गए, हम आलस्य में डूब गए, हम आलसी हैं, हम प्रमादी हैं। हम आप जो हैं इनके वशीभूत हैं। लेकिन यहां अजगर की तरह बोले हमें समय की प्रतीक्षा करनी, और जब ये समय आता है तो क्या होता है? ये समय आते ही अजगर निश्चेष्टता से कर्मण्यता को प्राप्त होता है।
कर्म करता है। और कर्म के करते क्या, जैसे ही समय आया, समय के आते एकदम से जो एकदम निश्चेष, ये लग रहा अरे तो मुर्दा है, एकदम से जगा और उसने अपने कर्म को धारण करके अपने आहार का भक्षण स्वयं कर लिया, तुरंत पलक देर नहीं लगाए। ऐसे ही जब हमारा समय आए, हमें लगे ये हमारा समय है, ये प्रातःकालीन वेला, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जब सब भूतों की रात्रि होती है तो किसी संयमी पुरुष का सवेरा होता है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण उस समय पर हमें अपने मनोबल को, अपने इंद्रिय बल को, अपने जो है देह बल को, हमें उन सब चीजों से हटा करके हमको अपने कर्म को धारण करना चाहिए। तो ये अर्थात निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ प्रतीत हो, वही निद्रावान नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा, व्यक्ति भूतों को लग रहा है कि ये तो पड़ा हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति निश्चेष्ट रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। कर्मेंद्रिय बोले हाथ में इच्छा, बोले मन में इच्छा हुई कि कुछ खा लूं, सामने भोजन है, लेकिन नहीं, अभी समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं आया। और ये अजगर वाला व्यवस्था हमारा आप लोग भी कभी कभी धारण करते हैं। कई बार हम शादी ब्याह इत्यादि पार्टी इत्यादि में हम लोग कहीं बाहर भीतर जाते हैं तो वहां पर सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं, कार्यक्रम कर रहे, वो नियम दिया जाता है कि जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद में आप लोग भोजन करेंगे, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो। अब स्थिति क्या है, जैसे अब आप कार्यक्रम समाप्त होने से पहले नहीं पहुंचेंगे, आप मन कर रहा है, भूख लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने अपने मन को साधा हुआ है। ये अजगर वाली शिक्षा है। तो यहां पर अजगर से हमको सीखना है कि अपने मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल, अपने कर्मेंद्रिय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, समय की प्रतीक्षा करनी। और जब समय आ जाए तो समय पर हमें ये नहीं देख रहा कि हमारे पास में ये साधन नहीं है या ये साधन है। समय आ गया, हमें सर्व साधन हो तो ठीक है, और ना हो तो साधनों के अभाव में भी अपने कर्म को प्राप्त हो रहा है। यह है अजगर से शिक्षा।